सुबह के 9:15 स्टॉक मार्केट की घंटी बजती है। आपके सामने स्क्रीन पर हरे और लाल रंग की कैंडल्स नाच रही हैं। हर मूवमेंट में एक नया मौका छिपा है, मौका आपके सपनों को हकीकत में बदलने का। लेकिन रुकिए, क्या आप सचमुच उस मौके को पकड़ रहे हैं या सिर्फ चार्ट्स के पीछे भाग रहे हैं? क्या आप हर सुबह चार्ट्स खोलते हैं और हर शाम अपने फैसलों पर सवाल उठाते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि आपकी मेहनत, आपका समय और आपका पैसा बार बार क्यों डूब रहा है? अगर आपका जवाब हां है, तो मेरे दोस्त, यह वीडियो आपके लिए नहीं, यह आपके लिए एक नई शुरुआत है। ट्रेडिंग कोई जादुई खेल नहीं है। यह न तो किस्मत की लॉटरी है, न ही सिर्फ स्मार्ट स्ट्रैटेजी का नतीजा। ट्रेडिंग है आपके दिमाग का खेल, और इस खेल में जीत का रास्ता बनता है आपकी आदतों से। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के नजरिए से ट्रेडिंग की दुनिया को देखेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें आपके ट्रेडिंग अकाउंट को बचा सकती हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकती है और आपको एक ऐसा ट्रेडर बना सकती है जिससे मार्केट भी डरे। तो तैयार हो जाइए। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपकी ट्रेडिंग जर्नी का पहला कदम है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपकी वो एक आदत कौन सी है जो आपकी ट्रेडिंग को रोक रही है। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना करें, सुबह का समय है, आपकी टेबल पर कॉफी का मग रखा है, लैपटॉप की स्क्रीन चमक रही है, मार्केट खुलने वाला है। आपका दिमाग तेजी से दौड़ रहा है, आज तो बड़ा प्रॉफिट बुक करूंगा। आप चार्ट्स पर नजर रखते हैं, एक तेज कैंडल दिखती है, आप बाएं बटन दबाते हैं, लेकिन अचानक मार्केट पलट जाता है। आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, या फिर आप सोचते हैं थोड़ा और इंतजार कर लूं, और फिर लॉस, एक और लॉस। आप स्क्रीन को देखते हैं, गुस्सा आता है, आप सोचते हैं यह मार्केट तो मैनिपुलेटेड है। लेकिन क्या सचमुच मार्केट आपका दुश्मन है या आपका असली दुश्मन कहीं और छिपा है? सच ये है कि ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके अपने फैसले हैं, और ये फैसले आपकी स्ट्रैटेजी से नहीं, आपकी आदतों से निकलते हैं। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें बताती है कि बड़े बदलाव छोटे कदमों से शुरू होते हैं। आपकी हर छोटी आदत, चाहे वह ट्रेड से पहले चेकलिस्ट देखना हो या लॉस के बाद गुस्से में एक और ट्रेड लेना, आपके ट्रेडिंग अकाउंट को बनाती या बिगाड़ती है। इस वीडियो में हम उन आदतों की बात करेंगे जो एक ट्रेडर को मार्केट का मास्टर बना सकती हैं। हम देखेंगे कि कैसे आपका माइंडसेट, आपकी डिसिप्लिन और आपकी रोज की प्रैक्टिस आपकी कामयाबी तय करती है। लेकिन पहले एक सच्चाई को स्वीकार करें, ट्रेडिंग में 80% खेल साइकोलॉजी का है। आप कितने भी इंडिकेटर्स सीख लें, कितने भी चार्ट्स पढ़ लें, अगर आपका दिमाग कंट्रोल में नहीं है तो आपका अकाउंट भी कंट्रोल में नहीं रहेगा। यह वीडियो उस ट्रेडर के लिए है जो हर सुबह चार्ट्स खोलता है लेकिन हर शाम अपने फैसलों पर पछताता है। उस ट्रेडर के लिए जो जानता है कि वह बड़ा प्रॉफिट कमा सकता है अगर वह अपनी आदतों को कंट्रोल कर ले। तो आइए इस जर्नी को शुरू करें। आइए उन आदतों को समझें जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकती हैं। सेक्शन 1। सोचिए आप एक जंगल में खड़े हैं। आपके सामने एक रास्ता है। हर दिन आप उस रास्ते पर चलते हैं। हर कदम के साथ वह रास्ता और मजबूत होता जाता है। लेकिन अगर आप उस पुराने रास्ते को छोड़कर एक नया रास्ता बनाना चाहें तो क्या होगा? शुरुआत में मेहनत लगेगी। आपको पेड़ पौधे हटाने पड़ेंगे, पत्थरों को रास्ते से हटाना होगा। लेकिन जितना आप उस नए रास्ते पर चलेंगे वह उतना ही पक्का होता जाएगा। आपकी आदतें भी कुछ ऐसी ही हैं। ट्रेडिंग में आपके हर फैसले, हर ट्रेड और हर रिएक्शन आपके दिमाग में एक रास्ता बनाते हैं। अगर आप बार बार बिना सोचे ट्रेड लेते हैं तो वह रास्ता आपके दिमाग में पक्का हो जाता है, और फिर हर बार जब मार्केट में कुछ होता है आपका दिमाग उसी पुराने रास्ते पर दौड़ने लगता है। लेकिन अगर आप एक नया रास्ता बनाएं, एक ऐसा रास्ता जो डिसिप्लिन, धैर्य और सोचे समझे फैसलों से बना हो, तो क्या होगा? आपका दिमाग उस रास्ते पर चलना सीख जाएगा। और यही है एटॉमिक हैबिट्स का जादू। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम्स के स्तर तक गिरते हैं। ट्रेडिंग में आपका सिस्टम आपकी आदतें हैं, वो छोटे छोटे फैसले जो आप हर दिन लेते हैं। उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आप हर ट्रेड से पहले एक चेकलिस्ट फॉलो करते हैं।
क्या यह ट्रेड मेरे नियमों से मेल खाता है? क्या मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सही है? क्या मैं इमोशंस के आधार पर ट्रेड ले रहा हूं? यह छोटी सी आदत, सिर्फ 30 सेकंड का चेक, आपके अकाउंट को बचा सकती है। लेकिन कितने ट्रेडर्स ऐसा करते हैं? ज्यादातर लोग चार्ट पर एक तेज मूवमेंट देखते हैं और बिना सोचे बाएं या सेल बटन दबा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आदतें उनके दिमाग को कंट्रोल कर रही हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ एक छोटी आदत बदल लें, मान लीजिए आप हर ट्रेड के बाद 2 मिनट निकालकर उसका रिव्यू करते हैं। आप लिखते हैं, मैंने यह ट्रेड क्यों लिया? क्या यह मेरे प्लान का हिस्सा था? यह छोटा सा कदम आपके अगले 100 ट्रेड्स को बदल सकता है। यह आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता है। यह आपके कैपिटल को बचा सकता है। सेक्शन 2। आइए एक कहानी सुनते हैं। अर्जुन एक नया ट्रेडर था। उसने ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा था बड़े सपनों के साथ। मैं अपने परिवार को फाइनेंशियल फ्रीडम दूंगा। उसने टेक्निकल एनालिसिस सीखा, चार्ट्स पढ़ना शुरू किया और एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाई। लेकिन फिर भी हर महीने उसका अकाउंट लाल हो जाता था। एक दिन अर्जुन ने एक ट्रेड लिया। चार्ट पर सब कुछ सही था। RSI सिग्नल दे रहा था, सपोर्ट लेवल मजबूत था, वॉल्यूम बढ़ रहा था। उसने ट्रेड लिया, लेकिन अचानक मार्केट ने यू टर्न लिया। उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ। गुस्से में उसने सोचा, यह मार्केट तो मेरे खिलाफ है। और फिर उसने एक और ट्रेड लिया, बिना सोचे, बिना प्लान के। नतीजा और बड़ा लॉस। अर्जुन की कहानी हम में से कई लोगों की कहानी है। लेकिन सवाल यह है, अर्जुन की गलती कहां थी? क्या उसकी स्ट्रैटेजी गलत थी? नहीं, उसकी आदतें गलत थीं। जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स में आदतों के एक लूप की बात करते हैं। पहला, क्यू, वह ट्रिगर जो आपकी आदत को शुरू करता है। अर्जुन के लिए यह था मार्केट का तेज मूवमेंट। दूसरा, क्रेविंग, वह इच्छा जो आपके दिमाग में आती है। अर्जुन को लगा बस यह ट्रेड प्रॉफिट दे देगा। तीसरा, रिस्पॉन्स, वह एक्शन जो आप लेते हैं। अर्जुन ने बिना सोचे ट्रेड लिया। चौथा, रिवॉर्ड, वह नतीजा जो आपको मिलता है। अर्जुन को कभी छोटा प्रॉफिट मिला, लेकिन ज्यादातर बार लॉस। यह लूप हर बार तेज होता गया। हर नोटिफिकेशन, हर अलर्ट, हर तेज कैंडल अर्जुन को ट्रेड लेने के लिए उकसाती थी। और धीरे धीरे ट्रेडिंग उसके लिए एक लत बन गई। अब खुद से पूछिए, क्या आप भी अर्जुन जैसे लूप में फंस रहे हैं? क्या आप हर बार चार्ट पर हलचल देखकर ट्रेड में कूद पड़ते हैं? क्या आपका दिमाग तेजी से दौड़ रहा है जबकि मार्केट शांत और ठंडा है? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए एक रियलिटी चेक है। क्योंकि ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका माइंड है और आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी अनकंट्रोल्ड आदतें। सेक्शन 3। आइए एक और कहानी सुनते हैं। रीना एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थी। उसने अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा ट्रेडिंग में लगाया। उसका सपना था कि वह अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देगी। उसने एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, टेक्निकल एनालिसिस सीखा और हर दिन चार्ट्स पर घंटों बिताए। लेकिन 6 महीने बाद उसका अकाउंट 70% डाउन था। रीना ने सोचा, शायद मुझे और सीखना चाहिए। उसने और किताबें पढ़ी और YouTube वीडियोस देखे। लेकिन हर बार जब वह ट्रेड लेती, कुछ ना कुछ गलत हो जाता। कभी वह स्टॉप लॉस लगाना भूल जाती, कभी लॉस होने पर गुस्से में एक और ट्रेड ले लेती, और कभी कभी वह इतना डर जाती कि सही सेटअप को भी मिस कर देती। रीना की सबसे बड़ी गलती क्या थी? उसने सारा फोकस स्ट्रैटेजी पर किया, लेकिन अपनी आदतों पर ध्यान नहीं दिया। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अच्छी आदतों की कीमत आज चुकानी पड़ती है, बुरी आदतों की कीमत भविष्य में चुकानी पड़ती है। ट्रेडिंग में यह बात पूरी तरह सच है। हर बार जब आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड लेते हैं, आप अपने भविष्य के कैपिटल को जोखिम में डाल रहे हैं। हर बार जब आप लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड लेते हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस को खत्म कर रहे हैं। हर बार जब आप सही सेटअप का इंतजार नहीं करते, आप अपनी डिसिप्लिन को कमजोर कर रहे हैं। सोचिए, रीना की तरह आप भी अपने सपनों के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं। शायद आप अपने बच्चों को बेहतर स्कूल भेजना चाहते हैं। शायद आप अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। लेकिन अगर आपकी आदतें ही आपके खिलाफ हैं, तो कोई भी स्ट्रैटेजी आपको वहां नहीं पहुंचा सकती। ट्रेडिंग में हर लॉस के पीछे एक पैटर्न होता है, और वह पैटर्न आपके चार्ट्स पर नहीं, आपके फैसलों में छिपा होता है। सेक्शन 4, सही आदतों की शुरुआत। अब तक हमने बात की कि गलत आदतें आपकी ट्रेडिंग को कैसे बर्बाद कर सकती हैं, लेकिन अब समय है सही आदतों की बात करने का।
समय है उस रास्ते को बनाने का जो आपको एक डिसिप्लिन्ड, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगा। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर एक्शन जो आप लेते हैं वह उस इंसान के लिए एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। ट्रेडिंग में इसका मतलब है कि हर ट्रेड, हर फैसला और हर रिव्यू आपके उस ट्रेडर की पहचान को मजबूत करता है जो आप बनना चाहते हैं। तो सही आदतें शुरू करने का पहला कदम क्या है? पहला, अपनी आइडेंटिटी बदलें। सबसे पहले खुद को एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर के रूप में देखना शुरू करें। हर सुबह जब आप चार्ट्स खोलें तो खुद से कहें, मैं एक ऐसा ट्रेडर हूं जो सही सेटअप का इंतजार करता है। मैं एक ऐसा ट्रेडर हूं जो अपने नियम फॉलो करता है। जब आप अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं तो आपके फैसले अपने आप उस आइडेंटिटी के साथ अलाइन होने लगते हैं। दूसरा, छोटी शुरुआत करें। ट्रेडिंग में बड़े बदलाव की शुरुआत छोटी आदतों से होती है। उदाहरण के लिए, हर ट्रेड से पहले एक 5 पॉइंट चेकलिस्ट बनाएं। क्या यह सेटअप मेरे प्लान से मेल खाता है? क्या मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1 से 2 है? क्या मैंने स्टॉप लॉस सेट किया है? क्या मैं इमोशंस के आधार पर ट्रेड ले रहा हूं? क्या मैंने इस स्टॉक का बैकग्राउंड चेक किया है? हर दिन सिर्फ 5 मिनट अपने पिछले ट्रेड्स को रिव्यू करने के लिए निकालें। हर सुबह 10 मिनट मार्केट न्यूज पढ़ें ताकि आप प्रिपेयर्ड रहें। इन छोटी आदतों का असर तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन 30 दिन बाद, 60 दिन बाद, 100 दिन बाद आपका अकाउंट ग्राफ आपको धन्यवाद देगा। तीसरा, इंतजार करना सीखें। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत है धैर्य। एक सक्सेसफुल ट्रेडर हर नोटिफिकेशन पर ट्रेड नहीं लेता, वह सही सेटअप का इंतजार करता है। सोचिए, एक शिकारी जंगल में घंटों इंतजार करता है सिर्फ सही शॉट के लिए। उसी तरह एक ट्रेडर को सही सेटअप के लिए इंतजार करना पड़ता है। यह इंतजार कमजोरी नहीं, आपकी ताकत है। कल्पना करें, 1 साल बाद आपका अकाउंट ग्राफ ऊपर की ओर चढ़ रहा है। आप हर ट्रेड में कॉन्फिडेंट हैं। आप लॉस से नहीं डरते क्योंकि आप जानते हैं कि आपने अपने नियम फॉलो किए हैं। यह सब मुमकिन है अगर आप आज से अपनी आदतों पर काम शुरू करें। सेक्शन 5, ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा हथियार कोई इंडिकेटर नहीं, कोई सॉफ्टवेयर नहीं, यह आपका माइंडसेट है। सोचिए, आप एक परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप देखते हैं। चार्ट पर सब कुछ सही है, लेकिन आप ट्रिगर नहीं दबा पाते। क्यों? क्योंकि आपके पिछले लॉस आपके दिमाग में डर बनकर बैठे हैं। यह डर आपकी स्ट्रैटेजी का नहीं, आपकी आदतों का नतीजा है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट होती हैं। ट्रेडिंग में इसका मतलब है कि हर छोटी आदत, हर सही एंट्री, हर सही एग्जिट, हर स्टॉप लॉस आपके माइंडसेट को मजबूत करता है। जब आप अपने माइंड को सही आदतों से प्रोग्राम करते हैं तो आप ऑटो पायलट पर डिसिप्लिन चलाने लगते हैं, और तब कोई मार्केट, चाहे वह कितना भी वॉलेटाइल हो, आपको हिला नहीं सकता। आइए एक और ट्रेडर की कहानी सुने। विकास एक अनुभवी ट्रेडर था। उसने सालों तक मार्केट में मेहनत की थी, लेकिन एक दिन उसने एक बड़ा लॉस लिया। इतना बड़ा कि उसका कॉन्फिडेंस हिल गया। उसने सोचा, शायद ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है। लेकिन फिर उसने अपनी आदतों पर काम करना शुरू किया। उसने हर दिन एक ट्रेडिंग जर्नल लिखना शुरू किया। उसने हर ट्रेड से पहले चेकलिस्ट फॉलो की, और सबसे जरूरी, उसने लॉस को पर्सनल फेलियर की तरह लेना बंद कर दिया। 6 महीने बाद विकास का अकाउंट फिर से हरे रंग में था। उसका कॉन्फिडेंस लौट आया था, और सबसे बड़ी बात, वह अब मार्केट से नहीं डरता था। विकास की तरह आप भी अपने माइंडसेट को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। बस एक छोटी आदत से शुरुआत करें। तो मेरे दोस्त, अब समय है अपनी आदतों का ऑडिट करने का। समय है अपने माइंडसेट को रिप्रोग्राम करने का, क्योंकि मार्केट आपकी स्ट्रैटेजी से नहीं डरता, वह आपकी कंसिस्टेंसी से डरता है। आज से एक वादा करें, हर ट्रेड से पहले खुद से पूछें, क्या यह फैसला मुझे एक बेहतर ट्रेडर बनाएगा? अगर जवाब नहीं है तो रुक जाएं, क्योंकि हर बचाया हुआ कैपिटल एक नई अपॉर्चुनिटी की नींव है। यह वीडियो सिर्फ एक शुरुआत है। क्या आप और भी जानना चाहते हैं? तो अभी कमेंट्स में यस लिखो। इससे पता चलता है आप सच में सीरियस हैं सीखने के लिए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देगा, यह आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित करेगा। सेक्शन 1, सोचिए, आप एक मशीन हैं। आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है जो हर दिन हजारों फैसले लेता है। लेकिन अगर यह सुपर कंप्यूटर गलत प्रोग्रामिंग के साथ चल रहा है तो नतीजे भी गलत होंगे। ट्रेडिंग में आपकी आदतें
आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग है। और अच्छी खबर, आप इस प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें बदलने के लिए आपको अपने सिस्टम्स को बदलना होगा। ट्रेडिंग में आपका सिस्टम है आपका रूटीन। वो सुबह का समय जब आप चार्ट्स चेक करते हैं, वो डिसिप्लिन जब आप स्टॉप लॉस सेट करते हैं, वो माइंडसेट जो लॉस के बाद आपको रिवेंज ट्रेड से रोकता है। लेकिन सवाल ये है, आप अपनी आदतों को कैसे रिप्रोग्राम करें? आइए एक ब्लूप्रिंट देखें। पहला कदम, अपनी मौजूदा आदतों का ऑडिट करें। एक नोटबुक लें या अपने फोन में एक नोट बनाएं। पिछले एक हफ्ते के अपने ट्रेड्स को देखें। हर ट्रेड के बारे में लिखें। मैंने यह ट्रेड क्यों लिया? क्या मैंने अपने नियम फॉलो किए? क्या मैंने स्टॉप लॉस सेट किया? क्या यह ट्रेड इमोशंस के आधार पर था? यह ऑडिट आपको दिखाएगा कि आपके फैसलों में कौन सा पैटर्न छिपा है। शायद आप हर बार मार्केट खुलते ही ट्रेड में कूद पड़ते हैं। शायद आप लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड लेते हैं। यह ऑडिट आपके दिमाग का एक्सरे है। दूसरा कदम, एक नई आदत चुनें। ऑडिट से आपको पता चलेगा कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। मान लीजिए आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड लेते हैं, तो आज से एक नई आदत शुरू करें। हर ट्रेड से पहले स्टॉप लॉस सेट करना। इसे इतना आसान बनाएं कि आप इसे इग्नोर न कर सकें। उदाहरण के लिए, अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर एक रिमाइंडर सेट करें, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं। तीसरा कदम, आदत को छोटा और आसान बनाएं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें तभी टिकती हैं जब वे आसान हों। अगर आप हर ट्रेड से पहले 10 मिनट का एनालिसिस करने की आदत डालना चाहते हैं, तो शुरुआत सिर्फ 2 मिनट से करें। सिर्फ यह चेक करें, क्या यह सेटअप मेरे नियमों से मेल खाता है? धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ एक छोटी आदत को फॉलो करें, लाइक हर ट्रेड से पहले 1 मिनट का पॉज लेना, तो 1 महीने बाद आपका माइंडसेट कितना बदल जाएगा, आपका अकाउंट ग्राफ कितना अलग दिखेगा। सेक्शन 2, आइए एक कहानी सुनते हैं। मनीष एक औसत ट्रेडर था। वह हर दिन चार्ट्स देखता, ट्रेड लेता और कभी प्रॉफिट कमाता, कभी लॉस झेलता। लेकिन एक दिन उसने कुछ अलग किया। उसने एक ट्रेडिंग जर्नल शुरू किया। हर ट्रेड के बाद वह लिखता, मैंने यह ट्रेड क्यों लिया? क्या मैंने अपने नियम फॉलो किए? क्या मैंने इमोशंस को कंट्रोल किया? पहले हफ्ते में उसे पता चला कि वह ज्यादातर ट्रेड्स इमोशंस के आधार पर ले रहा था। अगर मार्केट में तेज मूवमेंट होता तो वह बिना सोचे ट्रेड में कूद पड़ता। अगर उसे लॉस होता तो वह गुस्से में एक और ट्रेड ले लेता। मनीष ने अपने जर्नल से एक पैटर्न देखा। उसने एक नई आदत शुरू की, हर ट्रेड से पहले एक चेकलिस्ट फॉलो करना। 3 महीने बाद मनीष का अकाउंट ग्राफ हरे रंग में था। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया था और सबसे जरूरी, वह अब मार्केट के उतार चढ़ाव से नहीं डरता था। मनीष की कहानी हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग जर्नल आपका गुप्त हथियार है। यह सिर्फ एक डायरी नहीं है, यह आपके दिमाग का आईना है। यह आपको दिखाता है कि आप कहां गलत जा रहे हैं और कहां सही। तो आज से एक ट्रेडिंग जर्नल शुरू करें। हर ट्रेड के बाद सिर्फ 5 मिनट निकालें। लिखें ट्रेड का समय और स्टॉक, एंट्री और एग्जिट का कारण। क्या आपने अपने नियम फॉलो किए? आपने ट्रेड के दौरान क्या महसूस किया? यह छोटी सी आदत आपके फैसलों को शार्प करेगी। यह आपको इमोशन से बचाएगी और सबसे जरूरी, यह आपको एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनाएगी। सोचिए, अगर आप हर दिन अपने ट्रेड्स का रिव्यू करें, तो 6 महीने बाद आपका माइंडसेट कितना मजबूत होगा, आपका अकाउंट कितना हेल्दी होगा। यह जर्नल आपका कोच है जो आपको हर दिन बेहतर बनाएगा। सेक्शन 3, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? चार्ट्स पढ़ना, सही सेटअप ढूंढना? नहीं, सबसे बड़ा चैलेंज है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। सोचिए, आप एक ट्रेड में हैं। चार्ट पर सब कुछ सही था, लेकिन अचानक मार्केट पलट जाता है। आपका प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। आप सोचते हैं, बस थोड़ा और इंतजार कर लूं, लेकिन मार्केट रुकता नहीं। आपका लॉस और बड़ा हो जाता है। यह सीन नया नहीं है, हम सबने इसे जिया है। लेकिन सवाल यह है, आप इस पल में अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं? जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें आपके व्यवहार को ऑटोमेटिक बनाती हैं। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की आदत डाल लें, तो आप मार्केट के सबसे तूफानी पलों में भी शांत रह सकते हैं। यहां कुछ प्रैक्टिकल टूल्स हैं। पहला, पॉज टेक्निक।
हर बार जब आप ट्रेड लेने जा रहे हो या लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड लेने का मन करे तो 10 सेकंड के लिए रुकें। गहरी सांस लें। खुद से पूछें, क्या यह फैसला मेरे नियमों से मेल खाता है? यह छोटा सा पॉज आपके इमोशंस को कंट्रोल करेगा। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट रूल। हर ट्रेड से पहले यह तय करें कि आप अपने अकाउंट का कितना प्रतिशत रिस्क करेंगे। उदाहरण के लिए, कभी भी एक ट्रेड में अपने कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क ना लें। यह रूल आपके दिमाग को इमोशंस से बचाएगा। तीसरा, डेली रिफ्लेक्शन। हर दिन 5 मिनट निकालकर अपने इमोशंस का रिव्यू करें। पूछें, आज मैंने कब गुस्सा महसूस किया, कब डर लगा, कब ओवर कॉन्फिडेंट हुआ। यह रिफ्लेक्शन आपके इमोशंस को समझने में मदद करेगा। सोचिए, अगर आप हर ट्रेड में अपने इमोशंस को कंट्रोल करें तो आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा। आप मार्केट को एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे। सेक्शन 4, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज क्या है? कोई सुपरहिट स्ट्रैटेजी, कोई जादुई इंडिकेटर? नहीं, आपका सबसे बड़ा एज है कंसिस्टेंसी। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप हर दिन 1% बेहतर बने तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर होंगे। ट्रेडिंग में इसका मतलब है कि हर छोटी आदत, हर सही एंट्री, हर स्टॉप लॉस, हर रिव्यू आपके माइंडसेट को कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ाती है। आइए एक कहानी सुनते हैं। राहुल एक ट्रेडर था जो हर दिन नई स्ट्रैटेजी आजमाता था। कभी वह स्कैल्पिंग करता, कभी इंट्राडे, कभी स्विंग ट्रेडिंग। लेकिन हर महीने उसका अकाउंट लाल हो जाता था। फिर एक दिन उसने फैसला किया कि वह एक सिंगल स्ट्रैटेजी पर टिकेगा। उसने एक साधारण सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी चुनी। उसने हर ट्रेड से पहले चेकलिस्ट फॉलो की, हर ट्रेड के बाद रिव्यू किया और हर दिन सिर्फ 3 ट्रेड्स लिए। 6 महीने बाद राहुल का अकाउंट प्रॉफिट में था। उसका कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था और सबसे जरूरी, वह अब मार्केट के उतार चढ़ाव से नहीं डरता था। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि कंसिस्टेंसी ही ट्रेडिंग का जादू है। आपकी स्ट्रैटेजी साधारण हो सकती है, लेकिन अगर आप उसे हर दिन फॉलो करें तो नतीजे माइंड ब्लोइंग होंगे। यहां कुछ टिप्स हैं कंसिस्टेंसी बनाने के लिए। पहला, एक सिंगल स्ट्रैटेजी चुनें। कम से कम 3 महीने तक एक ही स्ट्रैटेजी पर टिकें, चाहे वह ब्रेकआउट हो, मूविंग एवरेज हो या RSI, उसे हर दिन फॉलो करें। दूसरा, डेली रूटीन बनाएं। हर सुबह 10 मिनट मार्केट न्यूज पढ़ें, 5 मिनट चार्ट्स एनालाइज करें और 3 ट्रेड्स से ज्यादा न लें। यह रूटीन आपके माइंड को डिसिप्लिन सिखाएगा। तीसरा, स्मॉल विंस सेलिब्रेट करें। हर बार जब आप अपने नियम फॉलो करते हैं, खुद को शाबाशी दें, भले ही वह ट्रेड लॉस में जाए, क्योंकि ट्रेडिंग में असली जीत प्रॉफिट नहीं, डिसिप्लिन है। सोचिए, अगर आप हर दिन कंसिस्टेंट रहें तो 1 साल बाद आपका अकाउंट ग्राफ कैसा दिखेगा, आपका कॉन्फिडेंस कैसा होगा। यह कंसिस्टेंसी आपको मार्केट का मास्टर बनाएगी। सेक्शन 5, ट्रेडिंग में 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं, डर और लालच। डर आपको सही सेटअप से रोकता है, लालच आपको गलत ट्रेड्स में धकेलता है। लेकिन अच्छी खबर, आप इन दोनों को अपनी आदतों से कंट्रोल कर सकते हैं। सोचिए, आप एक ट्रेड में हैं, आपका टारगेट हिट होने वाला है, लेकिन अचानक आप सोचते हैं शायद यह और ऊपर जाएगा। यह लालच है। या फिर आप एक सेटअप देखते हैं लेकिन पिछले लॉस की वजह से आप ट्रिगर नहीं दबा पाते। यह डर है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें बदलने के लिए आपको अपनी पहचान बदलनी होगी। अगर आप खुद को एक डिसिप्लिन ट्रेडर के रूप में देखें तो डर और लालच आपके फैसलों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यहां कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं। पहला, प्री कमिटमेंट स्ट्रैटेजी। हर ट्रेड से पहले अपने टारगेट और स्टॉप लॉस लिख लें। यह लिखित कमिटमेंट आपके लालच को कंट्रोल करेगा। दूसरा, लॉस को स्वीकार करें। हर ट्रेडर को लॉस होता है, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर लॉस को पर्सनल फेलियर की तरह नहीं लेता। वह इसे सीखने का मौका मानता है। हर लॉस के बाद अपने जर्नल में लिखें, मैंने क्या सीखा। तीसरा, डर को चैलेंज करें। अगर आप सही सेटअप से डर रहे हैं तो खुद से पूछें, अगर मैं यह ट्रेड नहीं लेता तो क्या मैं अपने नियम तोड़ रहा हूं? यह सवाल आपके डर को कम करेगा। सोचिए, अगर आप डर और लालच को कंट्रोल कर लें तो आपका माइंडसेट कितना मजबूत होगा। आप हर ट्रेड को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे, न कि स्ट्रेस की तरह। तो मेरे दोस्त,
हमने सीखा कि कैसे एक ट्रेडिंग जर्नल आपके फैसलों को शार्प कर सकता है। हमने जाना कि इमोशंस को कंट्रोल करना और कंसिस्टेंसी बनाना ट्रेडिंग में गेम चेंजर है। और सबसे जरूरी, हमने देखा कि डर और लालच को अपनी आदतों से हराया जा सकता है। लेकिन यह जर्नी यहीं खत्म नहीं हुआ है। अब हम और गहराई में जाएंगे। हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी आदतों को लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए स्केल कर सकते हैं। हम शेयर करेंगे कुछ एडवांस टेक्निक्स, जैसे कि मार्केट की वॉलेटिलिटी को अपने फायदे में इस्तेमाल करना। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए तैयार हैं? कमेंट्स में बताइए। सेक्शन 1, सोचिए, आप एक बगीचा लगा रहे हैं। आपने बीज बोया, हर दिन पानी दिया, धीरे धीरे अंकुर निकल आए। लेकिन अब सवाल यह है, आप इस बगीचे को कैसे बड़ा करेंगे? क्या आप हर दिन और बीज बोएंगे या मौजूदा पौधों को और मजबूत करेंगे? ट्रेडिंग में आपकी आदतें आपके बगीचे के पौधे हैं। आगे में हमने बीज बोए, छोटी आदतें जैसे चेकलिस्ट फॉलो करना, ट्रेडिंग जर्नल रखना और इमोशंस को कंट्रोल करना। अब समय है इन आदतों को स्केल करने का, ताकि आपका ट्रेडिंग अकाउंट एक छोटे पौधे से विशाल वृक्ष बन जाए। जेम्स क्लियर कहते हैं कि सच्ची कामयाबी तब आती है जब आप अपनी आदतों को सिस्टम में बदल देते हैं। ट्रेडिंग में इसका मतलब है कि आपकी आदतें इतनी ऑटोमेटिक हो जाएं कि आपको सोचने की जरूरत न पड़े। यहां 3 स्टेप्स हैं अपनी आदतों को स्केल करने के लिए। पहला, अपने सिस्टम को ऑटोमेट करें। मान लीजिए आप हर ट्रेड से पहले चेकलिस्ट फॉलो करते हैं। अब इसे अगले लेवल पर ले जाएं। अपनी चेकलिस्ट को अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करें। उदाहरण के लिए, अपने ब्रोकर ऐप में एक अलर्ट सेट करें जो आपको ट्रेड से पहले चेकलिस्ट दिखाए, या एक डिजिटल टूल यूज करें जैसे नोटियन या एक्सेल, जहां आप हर ट्रेड का डेटा ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करें। दूसरा, अपनी आदतों को स्टैक करें। जेम्स क्लियर की टेक्निक हैबिट स्टैकिंग का इस्तेमाल करें। इसका मतलब है कि एक नई आदत को किसी मौजूदा आदत के साथ जोड़ दें। उदाहरण के लिए, अगर आप हर सुबह कॉफी पीते हैं तो उसी समय 5 मिनट मार्केट न्यूज पढ़ने की आदत जोड़ें। या अगर आप हर ट्रेड के बाद जर्नल लिखते हैं तो उसी समय अपने इमोशंस का रिव्यू भी करें। यह स्टैकिंग आपकी आदतों को और मजबूत करेगी। तीसरा, रिव्यू और रिफाइन करें। हर महीने अपने ट्रेडिंग जर्नल को रिव्यू करें। देखें कि किन आदतों ने आपको प्रॉफिट दिया और किन्होंने नुकसान। उदाहरण के लिए, अगर आपने देखा कि आप ज्यादातर लॉस सुबह के पहले घंटे में ले रहे हैं, तो अपनी आदत रिफाइन करें। शायद सुबह के पहले घंटे ट्रेड न करें। सोचिए, अगर आप अपनी आदतों को इस तरह स्केल करें तो 1 साल बाद आपका माइंडसेट कितना शार्प होगा, आपका अकाउंट कितना हेल्दी होगा। यह सिस्टम आपको मार्केट के हर तूफान में खड़ा रखेगा। सेक्शन 2, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा डर क्या है? वॉलेटिलिटी। जब मार्केट ऊपर नीचे होता है तो ज्यादातर ट्रेडर्स घबरा जाते हैं, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर वॉलेटिलिटी को डर की तरह नहीं, अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें आपके व्यवहार को ऑटोमेटिक बनाती हैं। अगर आप वॉलेटिलिटी के दौरान शांत रहने की आदत डाल लें तो आप मार्केट की हर हलचल को अपने फायदे में बदल सकते हैं। आइए एक कहानी सुनते हैं। सुमित एक अनुभवी ट्रेडर था, लेकिन हर बार जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती, वह घबरा जाता। तेज मूवमेंट्स देखकर वह या तो ट्रेड मिस कर देता या गलत समय पर एंट्री ले लेता। फिर उसने एक नई आदत शुरू की। उसने वॉलेटिलिटी को अपने फायदे में इस्तेमाल करने का सिस्टम बनाया। पहला, उसने हाई वॉलेटिलिटी सेटअप्स की स्टडी की। उसने देखा कि वॉलेटाइल मार्केट में ब्रेकआउट सेटअप्स ज्यादा काम करते हैं। दूसरा, उसने अपने रिस्क को और टाइट किया। वॉलेटाइल मार्केट में उसने अपने स्टॉप लॉस को और करीब रखा ताकि लॉस कम हो। तीसरा, उसने एक रूल बनाया, वॉलेटाइल मार्केट में सिर्फ एक ट्रेड लेना। 6 महीने बाद सुमित का अकाउंट प्रॉफिट में था। उसने वॉलेटिलिटी को डर की जगह अपॉर्चुनिटी बनाया। यहां कुछ टेक्निक्स हैं वॉलेटिलिटी को अपने फायदे में इस्तेमाल करने के लिए। पहला, वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स यूज करें। ATR, एवरेज ट्रू रेंज जैसे इंडिकेटर्स आपको बताएंगे कि मार्केट कितना वॉलेटाइल है। अगर ATR हाई है तो अपने स्टॉप लॉस को टाइट करें और टारगेट को बड़ा रखें। दूसरा, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग। वॉलेटिलिटी अक्सर न्यूज से आती है। हर सुबह 10 मिनट मार्केट न्यूज पढ़ें। अगर कोई बड़ा इवेंट लाइक RBI की पॉलिसी या US मार्केट का क्रैश होने वाला है तो अपने ट्रेड्स को उसी हिसाब से प्लान करें। तीसरा,
वेट एंड वॉच रूल। वॉलेटाइल मार्केट में तुरंत ट्रेड न लें। पहले 15 मिनट मार्केट को देखें, कैंडल्स का पैटर्न समझें, फिर एंट्री लें। सोचिए, अगर आप वॉलेटिलिटी को अपने फायदे में इस्तेमाल करें तो आपका अकाउंट ग्राफ कितना अलग होगा। आप मार्केट के तूफान में न सिर्फ खड़े रहेंगे बल्कि उसका फायदा भी उठाएंगे। सेक्शन 3, ट्रेडिंग में सक्सेस का राज क्या है? एक सुपरहिट स्ट्रैटेजी? नहीं, एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम्स के स्तर तक गिरते हैं। ट्रेडिंग में इसका मतलब है कि आपका माइंडसेट आपकी आदतों का नतीजा है। अगर आप हर दिन डिसिप्लिन, धैर्य और रिफ्लेक्शन की आदत डालें तो आपका माइंडसेट अपने आप लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए प्रोग्राम हो जाएगा। आइए एक कहानी सुनते हैं। नेहा एक नई ट्रेडर थी। उसने ट्रेडिंग शुरू की थी फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने के साथ, लेकिन शुरुआती 6 महीने में उसने अपने अकाउंट का आधा पैसा खो दिया। वह हार मानने वाली थी, लेकिन फिर उसने एक नया माइंडसेट अपनाया। उसने खुद से कहा, मैं ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखूंगी, न कि जुए की तरह। उसने हर दिन एक रूल फॉलो किया, सिर्फ 3 ट्रेड्स लेना, हर ट्रेड से पहले चेकलिस्ट चेक करना और हर हफ्ते अपने ट्रेड्स का रिव्यू करना। उसने लॉस को पर्सनल फेलियर की तरह लेना बंद किया। इसके बजाय उसने हर लॉस को सीखने का मौका माना। 1 साल बाद नेहा का अकाउंट प्रॉफिट में था। उसका कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था और सबसे जरूरी, उसने ट्रेडिंग को एक स्किल के रूप में मास्टर करना शुरू कर दिया था। नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि लॉन्ग टर्म माइंडसेट बनाना ट्रेडिंग में गेम चेंजर है। यहां 3 टेक्निक्स हैं लॉन्ग टर्म माइंडसेट बनाने के लिए। पहला, प्रोसेस पर फोकस करें। प्रॉफिट आपका गोल नहीं है, आपका गोल है अपने नियम फॉलो करना। हर बार जब आप अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं, आप अपने माइंडसेट को मजबूत करते हैं। दूसरा, लॉस को सेलिब्रेट करें। हर लॉस एक सबक है। हर लॉस के बाद अपने जर्नल में लिखें, मैंने क्या सीखा, मैं अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं। यह माइंडसेट आपको लॉस से डरने की जगह उसे गले लगाने की ताकत देगा। तीसरा, लॉन्ग टर्म विजन सेट करें। खुद से पूछें, 5 साल बाद मैं कैसा ट्रेडर बनना चाहता हूं? क्या आप एक ऐसा ट्रेडर बनना चाहते हैं जो हर ट्रेड में कॉन्फिडेंट हो, जो मार्केट की हर हलचल में शांत रहे? इस विजन को अपने जर्नल में लिखें, हर दिन उसे पढ़ें। सोचिए, अगर आप आज से लॉन्ग टर्म माइंडसेट अपनाएं तो 5 साल बाद आप कहां होंगे? आपका अकाउंट, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी जिंदगी कितनी अलग होगी। सेक्शन 4, ट्रेडिंग को ज्यादातर लोग एक गेम समझते हैं, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर इसे एक बिजनेस की तरह देखता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें आपकी आइडेंटिटी को शेप करती हैं। अगर आप खुद को एक प्रोफेशनल ट्रेडर के रूप में देखें तो आपके फैसले अपने आप प्रोफेशनल बन जाएंगे। सोचिए, एक बिजनेसमैन हर दिन अपने बिजनेस को कैसे चलाता है। वह अपने खर्चों को ट्रैक करता है, वह अपने प्रॉफिट्स का रिव्यू करता है, वह रिस्क मैनेज करता है। ट्रेडिंग में भी यही अप्रोच अपनाएं। यहां कुछ टेक्निक्स हैं ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट करने के लिए। पहला, कैपिटल प्रोटेक्शन रूल। आपका कैपिटल आपका बिजनेस है। हर ट्रेड में अपने कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% रिस्क करें। यह रूल आपके अकाउंट को लॉन्ग टर्म में प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा, प्रॉफिट रीइन्वेस्टमेंट। हर बार जब आप प्रॉफिट कमाएं, उसका एक हिस्सा अपने ट्रेडिंग स्किल्स में रीइन्वेस्ट करें। उदाहरण के लिए, एक नया कोर्स लें या एक बेहतर ट्रेडिंग टूल खरीदें। यह आपके बिजनेस को ग्रो करेगा। तीसरा, डेली ऑपरेशन रूटीन। हर सुबह एक बिजनेसमैन की तरह अपने दिन को प्लान करें। 10 मिनट मार्केट न्यूज पढ़ें, 5 मिनट चार्ट्स एनालाइज करें और सिर्फ उन ट्रेड्स को लें जो आपके सिस्टम से मेल खाते हों। सोचिए, अगर आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करें तो आपका माइंडसेट कितना प्रोफेशनल होगा। आप मार्केट को एक जुए की जगह एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे। सेक्शन 5, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि सच्ची बदलाव की शुरुआत तब होती है जब आप खुद को नए नजरिए से देखते हैं। सोचिए, आप हर सुबह चार्ट्स खोलते हैं, आप खुद को क्या मानते हैं? एक ट्रेडर जो जल्दी पैसा कमाना चाहता है या एक डिसिप्लिन्ड प्रोफेशनल जो मार्केट को रिस्पेक्ट करता है? आपकी आइडेंटिटी आपके फैसलों को शेप करती है। अगर आप खुद को एक डिसिप्लिन ट्रेडर मानते हैं तो आप अपने नियम फॉलो करेंगे।
आप स्टॉप लॉस सेट करेंगे, आप इमोशंस को कंट्रोल करेंगे। यहां कुछ टेक्निक्स हैं अपनी आइडेंटिटी को शेप करने के लिए। पहला, डेली अफर्मेशंस। हर सुबह खुद से कहें, मैं एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर हूं, मैं अपने नियम फॉलो करता हूं, मैं मार्केट को रिस्पेक्ट करता हूं। यह अफर्मेशन आपके माइंड को प्रोग्राम करेगा। दूसरा, रोल मॉडल्स। किसी सक्सेसफुल ट्रेडर को फॉलो करें, उनकी आदतें स्टडी करें। उदाहरण के लिए, अगर वह हर ट्रेड के बाद रिव्यू करता है तो आप भी वही करें। उनकी आइडेंटिटी को अपने में अपनाएं। तीसरा, स्मॉल विंस सेलिब्रेट करें। हर बार जब आप अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं, खुद को शाबाशी दें। ये छोटी जीतें आपकी आइडेंटिटी को मजबूत करेंगी। सोचिए, अगर आप खुद को एक प्रोफेशनल ट्रेडर के रूप में देखें तो आपके फैसले कितने अलग होंगे। आप मार्केट को एक जंग की तरह नहीं बल्कि एक स्किल की तरह देखेंगे। तो मेरे दोस्त, यह थी हमारी ट्रेडिंग जर्नी। हमने जाना कि आपकी आदतें आपके अकाउंट को बनाती या बिगाड़ती हैं, कैसे ट्रेडिंग जर्नल, इमोशन कंट्रोल और कंसिस्टेंसी आपके गेम को बदल सकते हैं, और हमने देखा कि कैसे आप अपनी आदतों को स्केल कर सकते हैं, वॉलेटिलिटी को अपने फायदे में इस्तेमाल कर सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट बना सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ एक सीरीज नहीं थी, यह आपके लिए एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जो आपको उस ट्रेडर बनाएगी जिसका सपना आपने देखा था। तो अब समय है एक्शन लेने का। आज से एक ट्रेडिंग जर्नल शुरू करें। हर ट्रेड से पहले चेकलिस्ट फॉलो करें। हर दिन अपने माइंडसेट को रिफाइन करें। और हां, एक छोटी सी गुजारिश, अगर यह सीरीज आपको पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली सीरीज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में बताएं इस पूरी सीरीज से आपने क्या सीखा और आप आज से कौन सी आदत शुरू करने जा रहे हैं। ट्रेडिंग कोई जादू नहीं है, यह एक मैराथन है, और इस मैराथन में वही जीतता है जो अपनी आदतों को हर दिन शार्प करता है। तो मेरे दोस्त, उठो, अपने चार्ट्स खोलो, अपने नियम फॉलो करो, क्योंकि मार्केट आपकी स्ट्रैटेजी से नहीं डरता, वह आपकी कंसिस्टेंसी से डरता है। चलो, इस जर्नी को शानदार बनाएं। आज से शुरू करो।